एक बार की बात है, सुंदरपुर जंगल में हरिया तोता अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो सेब की खेती करता था। इस बार तो मेरे खेत में अच्छे सेब हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। ये सब भगवान की कृपा है। इस बार तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा। इतना कहकर हरिया तोता अपने घर चला जाता है और अगले दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी हरिया के खेत पर आते हैं। हरिया यार, हम दोनों बहुत भूखे हैं, कुछ सेब ही खा लेने दो। ठीक है, पर तुम दोनों मेरी पत्नी के आने से पहले यहाँ से निकल जाना और कल सेब खाने के लिए मेरे खेत पर मत आना, क्योंकि मैं कल काम के सिलसिले से शहर में जा रहा हूँ, इसलिए कल खेत की रखवाली मेरी पत्नी करेगी। ठीक है हरिया भैया। चल भाई कालू, आज जी भर के हरिया भैया के सेव खाएंगे। फिर दोनों मजे मजे से सेब खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा कहता है, मैंने तो आज जी भर के हरिया भैया के सेब खाए हैं। अगर मुझे ऐसे ही सेब खाने को मिलते रहेंगे तो मैं कुछ ही दिनों में सारे पक्षियों से मोटा हो जाऊंगा। तभी कालू कौवे की पत्नी कहती है, सुनो जी, हम दोनों ने सुना है कि कल खेत की रखवाली हरिया भैया की पत्नी करने वाली है। ऐसे तो कल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। कालू कौवे की पत्नी सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद कहती है, ऐसा करती हूँ, कबूतर भैया से एक बैग मंगवा लेती हूँ और अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से सेव भर लेती हूँ, और जब हरिया भैया यहाँ आ जाएंगे तब हम सेव खाने के लिए आएंगे। कुछ दिनों के बाद हरिया तोता अपने खेत पर वापस आ जाता है। तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी भी वहाँ सेब खाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा कुछ महीनों तक चलता रहता है। एक दिन हरिया तोता कहता है, सुनो कालू, जब से तुम दोनों आए हो तब से ना मेरे खेत में अच्छे सेब होते हैं, जो थोड़े बहुत होते हैं वो तुम दोनों खा जाते हो, इसलिए तुम मेरे खेत पर कभी सेब खाने मत आना। यह सुनकर कालू कौवा और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, हरिया भैया ने हमें अपने खेत से भगा दिया। इतना सुनकर उसकी पत्नी कहती है, तुम परेशान मत हो कालू जी, हमारे पास एक और रास्ता है। जब शाम को हरिया भैया अपने घर चले जाएंगे, उसके कुछ देर बाद हम सेव खाकर वापस आ जाएंगे। अब कालू कौवा और उसकी पत्नी हरिया तोता के जाने के बाद सेव खाने लगे थे। एक दिन हरिया तोता कहता है, अरे यार, मेरे सेब इतने कम क्यों होते जा रहे हैं। अब तो मैंने कालू कौवा और उसकी पत्नी को भी सेब खाने से मना कर दिया है। लगता है कोई मेरे सेब पर नजर गड़ाए बैठा है। एक दिन हरिया तोता शाम के समय वहाँ छिप जाता है और थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा और उसकी पत्नी वहाँ सेब खाने के लिए आते हैं तो हरिया तोता उन्हें देख लेता है। जैसे ही हरिया तोता उनके पास जाता है वैसे ही कालू कौवा कहने लगता है, हमें माफ कर दीजिए हरिया भैया, हम आज के बाद आपके सेब कभी नहीं खाएंगे। हरिया तोता उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है।